अस्सलामुअलैकुम। हेलो मेरे दोस्तों, चैनल देखने का शुक्रिया। आज मैं कुरूलुस औरहान सीज़न 1 के बारे में बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं काई कबीले के सरदारी खेमे में खलील उरहान साहब का हाथ चूमते हुए कहता है, मुबारक हो हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते, ए मेरे बेटे, मेरी बात सुनो। अब से नाराजगी हमारे लिए और हमें मनाने का काम तुम्हारे लिए है। गलतियां हमारे लिए, उनकी इस्लाह तुम्हारे लिए। टूटना हमारे लिए है और हमें समेटना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो उरहान साहब कहते, अगर मैं अपनी बात से पीछे हटूं तो मट्टी मेरे खून से सैराब हो जाए। उस्मान साहब कहते, अब से तलवार आपके पास है उरहान साहब। किसे किस जिम्मेदारी पे मामूर देखना चाहते हैं, ये अब आपका फैसला होगा। मेरी इमारत के साथ साथ मेरा हुक्म भी खत्म हो चुका है। तो उरहान साहब कहते हैं, आपकी इमारत और आपका हुक्म 7 आसमान गिर जाएं तब भी खत्म नहीं होंगे हजूर। झंडा आपके पास है, उसे उठाने वाले हाथ मेरे हैं। मैं सरदारान की नई जिम्मेदारियों के बारे में बगौर सोचकर तलवार बांधने की तकरीब के दौरान वाजे करूंगा। और फिर निशिस्त पर बैठ जाते हैं। तो उस्मान साहब कहते, तो फिर सबको बता दिया जाए, सरदारी के जिरगे के लिए काई के तमाम सरदारान सगोत में जमा होंगे। तो तमाम सरदारन कहते, जो हुक्म हजूर। जबकि दूसरी जानब यार हिसार किले में हम देखते हैं कि कंतराली, अब्दुर्रहमान और उनके सिपाही किले के बाहर पहुंच चुके होते हैं और किले की दीवारों पर मौजूद मंगोलों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ सिपाही भागते हुए गेट के पास पहुंचते हैं और गेट के दरवाजे को रस्से डालना शुरू हो जाते हैं। जबकि कुछ सिपाही दीवारों पर मौजूद मंगोलों को तीर मार रहे होते हैं। जब रस्से बांध दिए जाते हैं तो कई सिपाही भागते हैं और अपने घोड़ों पर सवार होकर उन घोड़ों को पीछे लेकर आते हैं। वो घोड़े और सिपाही जिनके साथ रस्से बंधे हुए होते हैं उनसे दरवाजा खींचने की भरपूर कोशिश करते हैं। पूरा जोर लगा दिया जाता है, दरवाजा तोड़ दिया जाता है। दरवाजा टूटते साथ ही मंगोल नौकर भागना शुरू हो जाते हैं। जबकि अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान कंतराली अपनी फौज को लेकर यार हिसार किले के अंदर घुस जाते हैं और मंगोलों पर हमलावर हो जाते हैं। सबको बेदर्दी के साथ मारना शुरू कर दिया जाता है। यार हिसार में मंगोलों का सफाया शुरू हो चुका होता है। हर तरफ मंगोलों को मौत के घाट उतारा जा रहा होता है। अब्दुर्रहमान कंतराली बहादुरी के साथ मंगोलों को काट रहे होते हैं। जो भी उनके सामने आ रहा होता है उनके कुल्हाड़े का मजा चख रहा होता है। जबकि दुमरल और बालाबान भी हर एक मंगोल को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। हरस्तियों भी किसी से पीछे नहीं रहता, वो भी मंगोलों को काट रहा होता है। हर एक काई सिपाही बहादुरी के साथ मंगोलों को मौत के घाट उतार रहा होता है। इतने में ही एक मंगोल नौकर अपने घोड़े पर सवार होकर जैसे ही भागने लगता है तो एक काई सिपाही भागकर उसे दबोच लेता है और उस पर हमलावर हो जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। और फिर इसके बाद अब्दुर्रहमान और कंतराली अपने हाथ में मौजूद कुल्हाड़ा और तलवारें दूर फेंक देते हैं और मंगोलों को बिना तलवारों और हथियारों से ही मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। उनकी बुरी तरह पिटाई करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद अपने हथियार उठा लेते हैं और उनसे उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। यार हिसार किले में मंगोलों पर जमीन तंग कर दी जाती है। और फिर इसके बाद अब्दुर्रहमान कहता है, चलो कैदियों को बचाते हैं। वो भागकर कैदियों के पिंजरे के पास पहुंचते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं और तमाम कैदियों को वहां से रिहा करवा लिया जाता है। और फिर इसके बाद बाकी बच जाने वाले मंगोलों को भी काट दिया जाता है। उनमें से 2 मंगोल नौकर जब भाग रहे होते हैं तो एक काई सिपाही उनके पीछे भागता है। कुछ ही देर के बाद तमाम के तमाम मंगोल मार दिए जाते हैं। और फिर कंतराली अपनी तलवारें बुलंद करते हुए कहता है, जो कुछ भी काई का है वो काई ही के पास रहेगा। और फिर बालाबान कहता, सबसे पहले ये गंदे परचम उतार फेंकेंगे। अब्दुर्रहमान कहता, सिर्फ ये उतार कर फेंक देना काफी नहीं है, इस किला को ऊपर से नीचे तक पाक करना है। इनकी गिलाजत की बू हर तरफ फैल चुकी है। इसी दौरान एक काई सिपाही 2 भागने वाले मंगोल नौकरों को पकड़कर किले के अंदर लेकर आता है और आकर बताता है, ये दोनों भागते हुए मेरे हाथ आए हैं। दुमरल कहता, इन्हें खत्म कर दो। वो काई सिपाही जैसे ही अपनी तलवार से उन्हें मौत के घाट उतारने लगता है तो अब्दुर्रहमान कहता, रुक जाओ, ये अपने मालिक को खबर पहुंचाएंगे। और फिर उनके पास बैठ जाता है और कहता है, तुम तैमूरताश के पास जाओगे और उसे सब कुछ बताओगे और कहना, काई अपने साथ की गई ज्यादती कभी नहीं भूलता। जाओ, निकल जाओ। इसके बाद उन मंगोलों को छोड़ दिया जाता है और वो वहां से भाग पड़ते हैं। और तमाम पीछे से काई सिपाही बहुत खुश हो रहे होते हैं। और फिर एक सिपाही कहता, जब तैमूरताश को हकीकत मालूम होगी वो होश खो बैठेगा। बालाबान कहता, हाँ वो खो बैठेगा, आओ अपनी फतह का जश्न मनाएं। और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है तो तमाम सिपाही भी अल्लाह अकबर के फलाग शिगाफ नारे बुलंद करते हैं। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि उरहान साहब मलहून का हाथ चूमता है। मलहून कहती, मुबारक हो मेरे उरहान। उरहान साहब कहते, मेरे लिए दुआ करते रहे माँ। मलहून कहती, आज अगर हमें एक फतह के बाद दूसरी फतह मिली है तो ये आपके भाईचारे और यकजहती का समर है। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते, माँ क्या मैं आपका हाथ चूम सकता हूँ? और मलहून का हाथ चूमता है। उस्मान साहब कहते हैं, जब तक ये भाईचारा जारी रहेगा हमारा मकसद सदियों तक, हमारी नस्लों तक फैलेगा। हमारे 1000 साला मकसद की तकमील के लिए अब एक नया दौर शुरू होने वाला है। उरहान साहब कहते हैं,
फातिमा तुम सगोत जाओ और तैयारियों का आगाज करो। जहाँ हमने जड़ पकड़ी, जहाँ शेख ऐदबाली की सांसों ने जमीन को छुआ, वहाँ तलवार बांधने की रस्म अदा की जाएगी। तो फातिमा कहती तो फिर हम फौरन रवाना होते हैं भाई, आज ही लोगों में खाना तकसीम करेंगे और इनके तोहफे उन तक पहुंचाएंगे। और फिर उरहान साहब मलहून से कहते हैं माँ आप कबीले को जमा करना शुरू करें, हम यहाँ से हिजरत करेंगे। नीलोफर पूछती हम कहाँ जाएंगे उरहान? तो उरहान साहब कहते हर तरफ से आए तुर्कमानों की हिफाजत अलग अलग करना मुश्किल हो गया है, इकट्ठे रहने के लिए हम चिरागाह पर मौजूद कबीले की तरफ हिजरत करेंगे। तो अलाउद्दीन साहब कहते हम सरहद बोरसा की जानब रवाना होंगे, वो बहुत करीब है। उरहान साहब कहते इससे हिफाजत मजबूत होगी और बोरसा की फतह की तैयारी भी तेज हो जाएगी। तो मलहून कहती है तुमने अच्छा सोचा मेरे बेटे, हम फौरन तैयारी शुरू करते हैं। सगोत अब मेरी फातिमा के स्पुर्द है। जबकि कबीले के बाहर हम देखते हैं कि एक बड़ी तादाद में कबीले के लोग और सिपाही जमा होते हैं। सरदारी खेमे का दरवाजा खुलता है, उरहान साहब बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखते साथ ही सब लोग उरहान सरदार जिंदाबाद, उरहान सरदार जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। उरहान साहब भी अपने सीने पर हाथ रखकर उनके नारों का जवाब देते हैं। और फिर इसके बाद खलील उरहान साहब के पास आता है और कहता है मेरे हजूर खुशखबरी है, यार हिसार फिर से उस्मानियों की मलकियत बन चुका है, अल्लाह का शुक्र है। यह सुनकर उरहान साहब बहुत खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। खलील को गले से लगाते हैं और कहते हैं इन जानबाजों पर जान कुर्बान। खलील कहता एक और खबर भी है, एजनिक में हमारे जासूसों से मिलने वाली खबर के मुताबिक एजनिक का हाकिम महसूल की तैयारियां शुरू कर चुका है। उरहान साहब कहते करनी भी चाहिए, तुम भी अपनी तैयारियां मुकम्मल रखो खलील, अब हमने आग की कमीज पहन रखी है। जबकि इस दौरान नीलोफर अपने घोड़े पर सवार हुए कबीले से रवाना हो रही होती है और उरहान साहब उसे जाता हुआ देखते हैं। जबकि दूसरी जानब यार हिसार किले की बुलंदी पर मौजूद अब्दुर्रहमान कह रहा होता है सुन लो एक काफरों के झुंड, क्या काई की जमीन लेना इतना आसान था? हाँ? तो बालाबान कहता है चिल्लाते रहो, तुम मंगोलों को यहाँ खींच लाओगे। अब्दुर्रहमान कहता काश वो आ जाएं, एक एक करके निमटने की बजाय हम सबको एक साथ तहबाला कर देंगे। कंतराली कहता है मंगोलों का जिक्र करना बंद करो, परचम किसके पास है उसे गाड़ दो। जिन्होंने अब्दुर्रहमान की आवाज नहीं सुनी उन्हें भी मालूम हो जाए, उन्हें दिखा दो कि यार हिसार काई की मलकियत है। तो अब्दुर्रहमान कहता मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ। और अब्दुर्रहमान अपने सीने से काई परचम निकालता है और फिर उसे चूमता है और फिर इसके बाद मंगोल परचम को दीवार से उतार कर नीचे फेंक देता है। दुमरल कहता इस परचम के साए तले लोग सुकून से जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। सब कहते हैं इंशाल्लाह। और फिर इस तरह काई परचम यार हिसार किले पर लटका दिया जाता है। बाकी मंगोल परचमों को भी उतार दिया जाता है, हर जगह काई परचम लहरा दिए जाते हैं। और फिर सब सिपाही अल्लाह अकबर के फ्लग शिगाफ नारे बुलंद करते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में नीलोफर खातून एक जगह पर मौजूद होती है और कुछ सोच विचार में मुब्तला होती है। इस दौरान वो पीछे पलट कर देखती है, उरहान साहब वहाँ मौजूद होते हैं, जिसे देखकर नीलोफर कहती उरहान कब से यहाँ खड़े हो? उरहान साहब कहते अगर तुम चाहो तो मैं चला जाता हूँ। नीलोफर कहती मत जाओ। और फिर उरहान साहब नीलोफर के पास आते हैं और उसे इस तरह परेशान देखकर कहते हैं तुम्हें क्या हुआ है? नीलोफर अपनी नजरें चुरा रही होती है। तो उरहान साहब कहते मेरे दिल की सुल्ताना, मेरी मोती, मेरी मरजान, तुम्हारी जुल्फों की तारीखी में मेरा दिल जगमगा उठता है। मेरे उफ्क का हलाल, तुम्हारी आंखें मेरी जिंदगी की बहार हैं। जब इन पर बादल छा जाएं तो मेरा जहान सर्दियों में बदल जाता है। तुम्हें क्या हुआ है मुझे बताओ। तो नीलोफर कहती मुझे कोई दुख नहीं है, तुम सरदार बन गए, ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है। उरहान साहब उसकी बात काटते हुए कहते नीलोफर खातून। तो नीलोफर कहती उरहान ये कोई बुरी बात नहीं है। उरहान साहब पूछते फिर बताते क्यों नहीं हो? नीलोफर कहती है मैं बहुत खौफजदा हूँ। उरहान साहब कहते मेरी हसीन बीवी किस बात से खौफजदा है? और फिर इसके बाद नीलोफर एक जूता उरहान साहब के हाथ में रखती है और अपनी आंखों में आंसू लिए कहती मैं हामला हूँ उरहान, मैं उम्मीद से हूँ। ये सुनते साथ ही उरहान साहब निहायत खुश होते हैं और नीलोफर को गले से लगा लेते हैं और निहायत खुश होते हुए कहते ये खबर तुम खौफ के साथ क्यों सुना रही हो? तो नीलोफर कहती जब से ये मालूम हुआ है दिल कांप रहा है, मैं चाह कर भी अपने दिल को नहीं रोक पा रही, खुश होने से भी डर लगता है। मेरे कासम के बाद हमने 2 बच्चों को खो दिया था, अगर फिर? तो उरहान साहब कहते डरो मत, कुछ नहीं होगा, देखो आज मैंने अपनी मंजिल पाली है। नीलोफर कहती यकीनन तुमने पाली, मुझे कभी शक नहीं था। उरहान साहब कहते तुम्हें भी कोई शक नहीं रखना चाहिए, डरो नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा। अल्लाह ने हमारा दर्द देखा और हमें इनाम दिया है, इसने हमारी दुआएं कबूल की हैं। तुम वो साया हो जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, तुम ही मेरा असल खानदान हो। हम अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करेंगे, हमारी ख्वाहिश और बढ़ जाएगी। और उरहान साहब नीलोफर को गले से लगा लेते हैं और दोनों निहायत खुश होते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।